आज हम बेरियाट्रिक सर्जरी यानी मोटापा कम करने वाली सर्जरी से जुड़े कॉमन सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। पहला सवाल, ये सर्जरी क्या होती है, कैसे होती है और इसका कोर्स क्या होता है? तो मैं आपको बता दूं कि ये लेप्रोस्कोपिक सर्जरी होती है। इसमें पेशेंट को एक टेबल पे लेटा के जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है, पूरा बेहोश किया जाता है। पेशेंट की बॉडी में 1 सेंटीमीटर के 2 छेद और आधे सेंटीमीटर के 3 छेद करके लेप्रोस्कोपिक कैमरा इंसर्ट किया जाता है। फिर आपकी जो भी टाइप ऑफ सर्जरी डिसाइड की गई है उसके अकॉर्डिंगली प्रोसीजर की जाती है। प्रोसीजर लगभग 1.5 से 2 घंटे की होती है। प्रोसीजर के बाद पेशेंट तुरंत होश में आ जाते हैं। आपको जो स्टिचेस लगे होते हैं वो भी एब्जॉर्बेबल होते हैं। पेशेंट सर्जरी होने के 3 से 4 घंटे में चलना फिरना उनका चालू हो जाता है। थोड़ा थोड़ा लिक्विड देना हम उन्हें स्टार्ट कर देते हैं। और जनरली अगर आपका कोर्स अनइवेंटफुल हो तो पेशेंट 2 से 3 दिनों में आराम से डिस्चार्ज हो जाता है। अगर पेशेंट कहीं बाहर शहर में भी रहते हैं तो वो चौथे पाँचवें दिन अपने घर आराम से ट्रेन से, फ्लाइट से या बाय कार आराम से जा सकते हैं। इस सर्जरी में कोई क्लोज मॉनिटरिंग या क्लोज फॉलोअप की भी ज़रूरत नहीं होती। दूसरा सवाल कि क्या ये सर्जरी रिस्की है? देखिए, कोई भी सर्जरी 100% सेफ़ तो नहीं होती, लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि आज के इस मेडिकल साइंस के एडवांसमेंट के साथ बेरियाट्रिक सर्जरी काफ़ी हद तक सेफ़ है। इसमें पेन काफ़ी कम होता है, आपके स्टिचेस एब्ज़ॉर्बेबल होते हैं, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी से आपका मोबिलाइज़ेशन, आपका एम्बुलेशन, आपका डाइट ये सारी चीज़ें अर्ली होती है। तो बहुत हद तक ये सर्जरी अब रिस्की नहीं रह गई है। एक बेरियाट्रिक सर्जरी के साथ एक जुड़ा हुआ बड़ा रिस्क है कि इस टाइप के पेशेंट को ब्लड क्लॉटिंग होने की पैरों की नसों में रिस्क होता है, जिसको हम लोग एंटीकोगुलेंट एलएमडब्ल्यूएच के इंजेक्शन द्वारा डील करते हैं। अदरवाइज़ अगर आप ऑलरेडी बहुत हाई रिस्क पेशेंट हैं, जैसे कि आपके शुगर्स बहुत अनकंट्रोल्ड है, बीपी काफ़ी अनकंट्रोल्ड है, अगर आपको कार्डियक इश्यूज़ काफ़ी ज़्यादा है, तो आपके केस में ये सर्जरी थोड़ी-सी रिस्की हो सकती है। फिर भी अगर आपको प्री ऑपरेटिवली अगर अच्छी से ऑप्टिमाइज़ किया गया है, इन डिसीज़ेज़ को प्रॉपर्ली कंट्रोल किया गया है, तो आप सर्जरी की रिस्क को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। और ध्यान रहे ये सारे जो रिस्क फैक्टर्स हैं, इनके लिए बैरिएट्रिक सर्जरी तो ट्रीटमेंट नहीं है ना, तो अगर आप थोड़ा-सा रिस्क लेके हिम्मत दिखा के ये काम करते हैं, तो डेफ़िनेटली आपको बेनिफिट होता है। अगर वेट लॉस सर्जरी की बात करते हैं, तो सबका ये सवाल तो बनता है कि इस सर्जरी से कितना वेट लॉस होगा और वो कब तक रहेगा? तो देखिए, मैं आपको बता दूँ कि जनरली इस सर्जरी द्वारा आपका जो वेट लॉस होता है वो इमीडिएटली नहीं होता कि अगर आप सोचेंगे कि ओटी टेबल में गए, बाहर आए और आपका वेट खत्म हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है। और नो डाउट दिस थिंग इज़ नॉट एक्सेप्टेबल फॉर योर बॉडी ऑल्सो। तो जो भी आपका वेट लॉस होता है वो सस्टेन्ड वे में होता है, धीरे-धीरे होता है। जनरली हम लोग ये मान के चलते हैं या डेटाज़ जो बताते हैं कि आपका 60 टू 70% ऑफ एक्सेस बॉडी वेट, जितने आपके बीएमआई के अकॉर्डिंगली आपका जितना एक्सेस बॉडी वेट है उसका 70% तक आपका बॉडी वेट 12 से 15 महीनों में कम होता है। फर्स्ट 2 टू 3 मंथ्स में वेट लॉस ज़्यादा होता है, फिर वेट लॉस थोड़ा-सा ग्रेजुअल होता है। बट आपका जो लोएस्ट बॉडी वेट आपका इस सर्जरी से अचीव होना है वो 12 टू 15 मंथ्स के रेंज में अचीव होता है। धीरे-धीरे कुछ पेशेंट्स में वेट रीगेन होने के चांसेस होते हैं। मैं इस बात को अस्वीकार बिल्कुल नहीं करूँगा, होते हैं। लेकिन जनरली ये इस उन केसेस में होता है जो अपने डॉक्टर्स का फ़ॉलो-अप प्रॉपर नहीं रखते, या वो अपने डायटीशियन का एडवाइस फ़ॉलो नहीं करते, या जो पेशेंट्स पर्टिकुलरली मेल पेशेंट्स जो एडिक्शंस करते हैं काफ़ी, या जो जिन्होंने छोड़ दिया है लेकिन फिर से वो अगर अल्कोहल इंटेक वगैरह रीस्टार्ट कर देते हैं, तो उन केसेस में वेट रीगेन होने की चांसेस ज़्यादा होती है। फिर भी ध्यान रहे कि अगर आपका वेट रीगेन भी होता है, तो भी आप आपकी प्री सर्जरी वेट से आप लोअर साइड में ही होते हैं। दूसरी चीज़, आपका जैसे ही वेट लॉस होना चालू होता है सर्जरी के बाद, तो आपकी जो ओबेसिटी एसोसिएटेड कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, शुगर है, बीपी है, हार्ट, ये सारी कंडीशंस में इम्प्रूवमेंट होने लगता है। और फिर अगर आपका वेट रीगेन भी हो जाए, तो ये सारी बीमारियाँ उस तेज़ी से आपको वापस नहीं पकड़ती। तो अल्टीमेटली आप विन विन सिचुएशन में ही होते हैं अगर वेट रिगेन होता है तो भी। अगला सवाल है, क्या बेरियाट्रिक सर्जरी और लाइपोसक्शन सेम है? नहीं, बिल्कुल नहीं। लाइपोसक्शन ऐसी प्रोसीजर है जो प्योरली कॉस्मेटिक प्रोसीजर है, जिसमें जो आपके बॉडी के एक्सेस फैट हैं जो विजिबली कॉस्मेटिकली अच्छे नहीं दिख रहे हैं, जैसे साइड हैंडल्स, एक्सिलरी फैट, नेक फैट, चिन फैट, इस टाइप के फैट को एक लाइपोसक्शन कैनुला द्वारा धीरे-धीरे करके सक किया जाता है। इस प्रोसीजर से आपका कोई वेट लॉस नहीं होता है, कोई आपके बॉडी में मेटाबॉलिक चेंजेस नहीं होते हैं, ये प्योरली एक कॉस्मेटिक पर्पस के लिए है।
वही बेरियाट्रिक सर्जरी में ऐसा आपका कहीं का भी फैट नहीं निकाला जाता, बल्कि आपके स्टमक की कैपेसिटी में चेंजेस किए जाते हैं या आपका बाईपास करके आपका बॉडी का इंटेक कम किया जाता है और जो फैट का एब्जॉर्प्शन है वो उसको कम किया जाता है। तो आपको बेरियाट्रिक सर्जरी के रिजल्ट्स धीरे धीरे मिलते हैं, लेकिन बेरियाट्रिक सर्जरी इज़ द ओनली मेथड ऑफ सर्जरी जो आपको वेट लॉस दे सकती है। लिपोसक्शन में आपका वेट कम नहीं होता है, ये प्योरली एक कॉस्मेटिक प्रोसीजर है। ओबेसिटी सर्जरी में कॉस्ट कितना आता है? तो मैं आपको बता दूं, नो डाउट ये थोड़ी सी कॉस्टली प्रोसीजर है, क्योंकि इसमें जो इक्विपमेंट्स कंज्यूमेबल्स लगते हैं, एक स्टेपल लगता है, उसके कॉस्ट के वजह से इस सर्जरी का कॉस्ट ज़्यादा होता है। फिर भी अगर हम कॉस्ट कटिंग करके टायर 2 टायर 3 सिटी में अगर ये सर्जरी अवेलेबल करना चाहें तो ये लगभग 1.5 टू 2 लैक्स के बजट में आ जाती है। क्या ये सर्जरी इंश्योरेंस में कवर होती है? अगर आपका इंश्योरेंस 3 इयर्स से ज़्यादा हो चुका है या फिर अगर आपका कॉर्पोरेट पॉलिसी है, तो आपकी ये प्रोसीजर डेफ़िनेटली इंश्योरेंस में कवर होती है। और कुछ केसेस में अगर आपकी कोमॉर्बिडिटीज़ काफ़ी सीवियर है, तो आपका ट्रीटिंग डॉक्टर आपको एक इमरजेंसी सर्टिफिकेट दे सकता है, व्हिच स्टेट्स दैट कि दिस सर्जरी इज़ नॉट फॉर कॉस्मेटिक पर्पस, दिस सर्जरी इज़ टू ट्रीट ऑल दिस कोमॉर्बिडिटीज़। तो उसको प्रेज़ेंट करने पे आपको डेफ़िनेटली इंश्योरेंस क्लेम ईज़िली मिल जाते हैं। एक बहुत कॉमन क्वेश्चन ये भी बनता है कि बेरियाट्रिक सर्जरी के बाद का कोर्स क्या होगा? क्या हमको लाइफ़ लॉन्ग सप्लीमेंट्स पे डिपेंडेंट रहना होगा? क्या हमें लाइफ़ लॉन्ग डॉक्टर के पास जाते रहना पड़ेगा? तो आइए हम जानते हैं। देखिए, बेरियाट्रिक सर्जरी के बाद का जनरली कोर्स ये होता है, जैसा हमने बताया कि 2 से 3 दिन में डिस्चार्ज हो जाता है। पहले 7 डेज़ हम लोग क्लियर लिक्विड डाइट देते हैं, देन 7 टू 21 डेज़ हम लोग लिक्विड डाइट पे ही रखते हैं पेशेंट को। और डरिए नहीं, आपका फूड रेस्ट्रिक्शन इनटेक इतना कम हो चुका होता है इस सर्जरी के बाद कि काफ़ी कम लिक्विड लेने के बाद भी पेशेंट को भूख नहीं लगती है, वीकनेस नहीं लगता है। देन 21 डेज़ के बाद हम ग्रेजुअली उनको पूरिश डाइट यानी पीसी हुई डाइट पे स्टार्ट करते हैं। फिर ऑलमोस्ट 1.5 से 2 महीने बाद पेशेंट अपनी नॉर्मल डाइट को रिज़्यूम करता है। इस दौरान पे पेशेंट को डाइटिशियन एडवाइस एक हम लोग बुक्स द्वारा, बुकलेट्स द्वारा वन शॉट में भी दे देते हैं। अगर पेशेंट नियर बाय का हो, तो वो अपने अलग-अलग फेजेस ऑफ डाइट में आके हमारे पास ज़रूर फ़ॉलो अप कर सकता है। अगर बात करें हम न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स की, तो जनरली इसमें 2 टाइप के प्रोसीजर्स होते हैं, एक रेस्ट्रिक्टिव और माल एब्सॉर्प्टिव। अगर आपको माल एब्सॉर्प्टिव प्रोसीजर्स किए गए हैं, तो उसमें आपको लाइफ लॉन्ग सप्लीमेंटेशन का काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होता है। बट रेस्ट्रिक्टिव प्रोसीजर्स में लाइफ लॉन्ग सप्लीमेंट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। फिर भी एक आयरन और B12 का सप्लीमेंट और कुछ प्रोटीन सप्लीमेंट्स अगर आप लेते हैं इस सर्जरी के बाद में, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन डरे नहीं कि आप कोई बहुत लॉन्ग टाइम बेड डिपेंडेंट या मेडिकल डिपेंडेंट या डॉक्टर डिपेंडेंट इस सर्जरी के बाद डेफिनेटली नहीं रहते। और अगर आप लॉन्ग रन में देखें, तो इस सर्जरी द्वारा आपके जो कोमॉर्बिडिटी पे एसोसिएटेड खर्चे थे वो काफ़ी हद तक कम होते हैं। तो कुल मिला के आपका बहुत हद तक कॉस्ट सेविंग एंड डॉक्टर मेडिकल सेविंग होता है। थैंक यू।